सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने मॉड्यूल 1 के बारे में देख लिया था। ये हमारा सीरीज 1 इंट्रो सीरीज का मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है और मॉड्यूल नंबर 1 में हमारा चैप्टर नंबर 1 पाइथन फॉर एवरीवन है और इसका टॉपिक ए है व्हाट इज प्रोग्राम। ठीक है। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि प्रोग्राम एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले प्रोग्राम जो है इंस्ट्रक्शन का सेट रहता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अगर इसे सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो बेसिकली प्रोग्राम एक कंप्यूटर की रेसिपी, ठीक है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, एक लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो उन लिस्ट में है वेरिएबल्स और स्टेटमेंट। बेसिकली आप करते क्या हो, आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हो अपने पीसी को और वो आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसे स्पेसिफिक पैटर्न में आपको सॉल्व करके दे देता है। ठीक है, तो अब पहले जान लेते हैं डेटा क्या होता है। अब आप बोलोगे कि अरे यार ऐसा कैसे, यहाँ तो तूने बताया था कि वो एक लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, वेरिएबल्स और स्टेटमेंट। हाँ है, बट सबसे पहले हम जान तो लें कि डेटा क्या है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो देखो भले वो रेसिपी रहे बट आप उस जिस बर्तन में उसको पकाओगे उस बर्तन के बारे में भी तो जान दो पहले। ठीक है, तो डेटा बर्तन की तरह है। बर्तन इन द सेंस डेटा इंफॉर्मेशन है जो एक फॉर्म से ट्रांसलेट होती है। ठीक है, और अभी देखो रिलेटिवली ना आजकल का जो कंप्यूटर ट्रांसमिशन है, जो मीडिया है, डेटा है, वो बाइनरी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्टेड रहती है। ठीक है, वो या तो सिंगुलर सब्जेक्ट में एक्सेप्ट की जा सकती है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट में भी एक्सेप्ट की जा सकती है। और मोस्टली जो हमारा रॉ डेटा है वो डिस्क्राइब करता है हमारा बेसिक डिजिटल फॉर्मेट को। तो बेसिकली जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ एक बाइनरी सेट ऑफ बाइनरी डिजिटल फॉर्म में है, 0 और 1 के फॉर्म में है, तो वही हमारा डेटा। अब हम जानते हैं कि वेरिएबल क्या रहता है। जो हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वेरिएबल, उसके बारे में जान लेते हैं। तो वेरिएबल क्या है पता है, वो हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो आगे जाके रेफरेंस में भी यूज होता है और उससे हम कंप्यूटर प्रोग्राम के मदद से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल डेटा को लेबल भी करता है और उसे बहुत अलग अलग नाम प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हम एज अ रीडर और हमारा जो कंप्यूटर है, हम दोनों उन प्रोग्राम्स को समझ सकें। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा ना हुआ तो फायदा ही क्या उस प्रोग्राम का, अगर एक रीडर या एक यूजर उसे समझ ही ना पाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इट इज हेल्पफुल टू थिंक ऑफ अ वेरिएबल एज अ कंटेनर दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन। ओके, अब उसका इंपॉर्टेंट सबसे सोल पर्पस ही क्या है कि लेबल करना और डेटा को स्टोर करना है मेमोरी में, दैट्स इट। और डेटा को आप पूरे प्रोग्राम के वक्त यूज कर सकते हो, मीन्स थ्रू आउट जितने बार भी आप यूज करना है, मिलियन ऑफ टाइम्स आप यूज करना है तो उस डेटा को यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे स्टेटमेंट के पास। तो स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली एक कमांड है जो हम हमारे प्रोग्रामर को देते हैं कंप्यूटर की मदद से। एक प्रोग्रामर कंप्यूटर को देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोग्रामर हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कमांड प्रोवाइड करूँगा कंप्यूटर को जो हमें एक स्टेटमेंट के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, स्टेटमेंट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, मैंने अगर गूगल पे मैंने सर्च किया BMX बाइक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ कंप्यूटर को और उस हिसाब से कंप्यूटर क्या करेगा, मुझे BMX बाइक के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी आर्टिकल्स है, जितने भी इमेजेस है, वो मुझे दिखाएगा। वो क्या कर रहा है, स्टेटमेंट क्या कर रहा है, मेरे कंप्यूटर को डायरेक्शन दे रहा है ताकि वो स्पेसिफाइड एक्शन को परफॉर्म कर सके।
Single statement in a high level language can be represented several machine language instruction. तो एक ही सिंगल स्टेटमेंट को हाई लेवल लैंग्वेज में आप बहुत मतलब सेवरल बार आप उसको मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ठीक है। अब प्रोग्राम्स में स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन दोनों आते हैं, और एक्सप्रेशन क्या रहते हैं, ग्रुप ऑफ सिंबल्स रहते हैं जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये थोड़ा डिटेल पार्ट है जो हम आने वाले पाइथन में सीखेंगे, एक्सप्रेशंस क्या रहते हैं, स्टेटमेंट्स क्या रहते हैं। अभी बेसिकली आप समझो स्टेटमेंट जो है वो एक कमांड की तरह है जो एक प्रोग्रामर कंप्यूटर को देता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल में कहा। अब प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है बेसिकली, एक प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सॉफ्टवेयर क्या है, वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को इनेबल करता है स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करने के, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली हमें कंफ्यूज नहीं होना प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के इसमें, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर होता है, बनाता है, और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, ओके। दूसरा है, अगर हम प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को कंपेयर करें टाइप्स के बारे में, टाइप्स के बेसिस पे, तो प्रोग्राम्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते हम, आगे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है। बट सॉफ्टवेयर को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब हम लोग फिर से प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर को इंटरफेस, यूजर इंटरफेस के बेसिस पे समझेंगे। अब प्रोग्राम को कोई भी यूजर इंटरफेस नहीं रहता, बट ऑन द अदर साइड अगर सॉफ्टवेयर को आप देखें तो हर सॉफ्टवेयर का अपना खुद का एक यूजर इंटरफेस रहता है जो एक ग्राफिकल फॉर्मेट या फिर किसी भी कमांड प्रॉम्प्ट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अब और देख लेते हैं प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द साइज। अब साइज में अगर देखा जाए तो प्रोग्राम बहुत ही छोटा रहता है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर, मीन्स उसकी साइज हार्डली किलोबाइट से मेगाबाइट में रहती है। बट अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर बहुत लार्जर साइज में रहते हैं, फ्रॉम मेगाबाइट टू गीगाबाइट। तो आप समझो अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलाए गए तो सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। तो एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बहुत ही टाइनी रहते हैं। अब लास्ट है, मैं एग्जांपल के बेसिस पे प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर बताता हूँ। अब वीडियो गेम्स रहे, मैलवेयर रहा, ठीक है, ये क्या है, वो प्रोग्राम्स है, ठीक है। बट ऑन द अदर साइड अगर हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो एडोबी रीडर रहा, गूगल क्रोम रहा, एडोबी फोटोशॉप रहा, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और इस वीडियो में हमने तो देख लिया कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम बेसिकली वेरिएबल्स और स्टेटमेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया रहेगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, एंड डू सपोर्ट मी। टिल देन, थैंक यू।